मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 15वां अध्याय उसका 15वां वचन हम पढ़ें। दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। इस वचन को अगर एक सांसारिक व्यक्ति के दृश्य से हम अगर पढ़ें तो उसे ऐसे लगता है कि दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं। इसका मतलब जो कोई गरीब है, जो कोई दुखी है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन जिसके पास संसार की धन दौलत है वो हमेशा खुश रहता है। और वचन की भाषा में अगर हम बोले तो मानो नित्य भोज में जाता है। यह दुनिया की सोच है। लेकिन उद्धार पाए एक परमेश्वर के जन के दृष्टि से अगर हम ये वचन को समझें तो बात ही बिल्कुल अलग है। प्रभु की आत्मा उस बात को समझने में मदद करें। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने मनुष्य को सिरजा, मनुष्य की जब आंखें खुली, उसके सामने सब चीजें बहुतायत में प्रभु ने दी थी, जिसके बारे में मनुष्य कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब तक पाप ने मनुष्य को नहीं पकड़ा तब तक मनुष्य कितना खुश था, तृप्त था, आनंदित था। लेकिन पाप ने जब जकड़ा तब से मनुष्य बेहाल हो गया, परेशान है। मनुष्य का दुश्मन शैतान पाप के मोह के द्वारा मनुष्य को वायदा दिया कि वो परमेश्वर की तरह हो जाएगा, आकर्षित किया। और हम देखते हैं कैसे मनुष्य जब उसका परमेश्वर से संबंध टूट गया कितना हताश, निराश और परेशान हो गया, क्योंकि जीवन के स्रोत के साथ उसका संबंध टूट गया। इसमें कोई शक नहीं कि मनुष्य ने अपने ज्ञान से, अपने कठिन परिश्रम से बहुत कुछ उपलब्धियां पाई हैं। लेकिन फिर भी जिस किसी को हम देखें वो खुशी की तलाश में भटक रहा है, बेचैन है, क्योंकि परमेश्वर से दूर है। भक्ति जरूर करता है लेकिन परमात्मा के साथ संबंध नहीं। इसलिए मनुष्य नए नए तौर तरीके अपनाता है ताकि कैसे ना कैसे खुश हो जाए, तृप्त हो जाए। लेकिन परमेश्वर से हटकर मनुष्य कितना भी प्रयास करे वो पाप के उस बड़े दलदल में और भी गहराई में उतरता जा रहा है, जो उसे क्षण प्रति क्षण बर्बाद कर रही है। हम ये ना सोचे कि संसार का धन दौलत हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। जितना एक व्यक्ति धनवान होता है उतना ही वो परेशान भी होता है, बेचैन भी होता है। संसार के धनवानों को देख लें। लेकिन जब एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पंखों की आड़ में वास करता है, बेशक वो छोटे से झुग्गी में रहता हो, वो स्वर्ग के आनंद को अनुभव करता है। और प्रतिदिन ऐसा है जैसे कि वो भोज में जाता है। उसका प्रतिदिन आनंद का होता है। एक परमेश्वर के जन को उसके अंदर फिर ये तमन्ना नहीं कि मैं परमेश्वर से हटकर आजाद मर्जी से जीऊंगा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उसके हृदय को वो पूर्णता से भरती है और उसके जीवन में किसी बात की कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने इस्राएल की प्रजा को भी चुना, दूध और मधु बहने वाले देश में उन्हें लेकर आया। लेकिन उस वायदे किए देश के आशीषों को वो जैसे अनुभव नहीं कर पाए। उनका जीवन परेशानी से भरा था क्योंकि वो प्रभु से दूर चले गए। उनका पापमय जीवन उनके जीवन को दुष्टता से भर दिया और उनका जीवन परेशानी से भर गया था। भजन संगीता लिखने वाले दाऊद के भजन को जरा देखें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जब उस परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था तो संसार के सारी आशीषों से उसे मालामाल किया। दाऊद का जीवन जरा देखें, कितने उतार चढ़ाव उसके जीवन में आए। जंगलों में मारे मारे भटका,
अपने ही लोगों के सामने तमाशा बन बैठा। मृत्यु की वादी से कितने बार गुजरा, लेकिन हर परिस्थिति में उसका हृदय आनंदित था, मगन था, क्योंकि अपने चरवाहे की सोटे और लाठी से उसे तसल्ली मिलती थी। और परमेश्वर ने, उसके चरवाहे ने जो दुश्मनों के सामने मेज तैयार किया था, उस मेज पर वो आनंदित होता था। वो जो मेज और वो जो भोज तैयार किया था, वो सोने के थालियों में, महल में कोई टेबल पर नहीं रखा था, वरन परमेश्वर की उपस्थिति में, वो गुप्त संगति में वो मेज का वो आनंद लेता था और जीवन की खुशी को अनुभव करता था। बेशक वो मृत्यु की वादी से होकर जा रहा तो भी संतुष्ट था। और हम देखते हैं परमेश्वर का वो खुशी और शांति उसके भजन संगीताओं में हमें उसकी झलक मिलती है, जो आज कितनी लोगों को तसल्ली देती है। परमेश्वर के दास एलिया के साथ भी ऐसा ही था। करीत के उस नाले के पास परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया। आहाब जो राजा था, महल में रहता था, उसे नींद तक नहीं आती थी, परेशान था, लेकिन परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने जो मेज तैयार किया था, जो भोजन तैयार किया था, उससे आनंदित था। चुने हुए लोगों का राजा आहाब प्रभु से दूर, दुखी, परेशान, उसका जीवन पूरा दुख से, दुष्टता से भरा था, परेशानी में अपना जीवन बिताया। लेकिन एलिया परमेश्वर की उपस्थिति के तसल्ली को अनुभव करता था, आनंदित रहता था और प्रभु की आज्ञाओं को हर कदम पर मानता था। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो प्रतिदिन उसके लिए भोज का अनुभव था। जब वो हताश होकर मृत्यु के लिए विनती की और सो गया, तब भी स्वर्ग ने उसके लिए भोजन तैयार कर उसको बलवंत किया ताकि परमेश्वर के पर्वत तक वो पहुंच सके। आइए आज सुबह के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी हम प्रभु के मार्ग में अंत तक चल सकें, हमारा हृदय वो स्वर्ग के आनंद से भर जाए। बेशक हम दुष्टता भरी दुनिया में रहते हैं, केवल प्रभु, जीवते प्रभु की उपस्थिति ही हमारे हृदय को आनंदित और मगन कर सकती है। प्रभु का संतान जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, वो निरंतर भोज में जाने की तरह का आनंद अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में आने वाले तूफानों को दबा देता है। स्वर्ग का मन्ना का यह भोज उसे दैनिक जीवन में चलने के लिए बलवंत करता है ताकि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते प्रभु हम एक एक को प्रतिदिन बलवंत करें ताकि हम परेशान, हताश, निराश और रोते हुए, बुड़बुड़ाते हुए अपना दौड़ पूरा ना करें, वरन खुशी के साथ अपना दौड़ पूरा कर सके। ध्यान रखें, शैतान चाहेगा कि हम निराश, हताश हो जाएं। आइए इस सुबह प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, जब दुनिया इस संसार के सुख के पीछे भागती है, बड़ी आशा के साथ भागती है कि खुशी मिलेगी, लेकिन कभी खुशी अनुभव नहीं कर पाती। बाप, आपने हम सबको ये सौभाग्य दिया कि आपको हम पहचान सके। बेशक हमारी छोटी सी झुग्गी है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जो बाकियों के पास है, 3 टाइम का खाना भी नहीं है, तो भी प्रभु आप हमारे साथ हैं। महलों में रहने वाले जब दुखी हैं, इस छोटे से टुपरिया में रहते वक्त स्वर्ग की आनंद को अनुभव करने के लिए, हर परिस्थिति में आनंदित रहने के लिए, शत्रुओं के सामने जो मेज तैयार करता है, उस मेज पर खाने के लिए हम एक एक को बलवंत करें। आपके सोटे और लाठी से हमें तसल्ली मिलती है। प्रभु, दाऊद के साथ भी हम आज सुबह कह पाते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु, आनंद के साथ एक एक दिन आगे चलने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।